नमस्ते, आप सभी का स्वागत है चैनल रूपा मुखर्जी में। यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण अपडेट इस समय चर्चा में है। खासकर इंग्लिश और कॉमर्स और सोशियोलॉजी के अभ्यर्थियों के बीच आंसर की को लेकर काफ़ी सवाल और नाराज़गी देखने को मिल रही है। आज के वीडियो में हम इसी पूरे मामले को आसान भाषा में समझेंगे। क्या समस्या है आंसर की को लेकर, अभ्यर्थियों की आपत्ति क्या है और आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आंसर की। यूजीसी नेट परीक्षा के बाद सामान्य प्रक्रिया के अनुसार प्रोविजनल आंसर की जारी की जाती है और अभ्यर्थियों को ऑब्जेक्शन यानी चैलेंज करने का अवसर दिया जाता है। लेकिन इस बार कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि इंग्लिश, कॉमर्स जैसे कुछ विषयों का आंसर की से संबंधित स्थिति को लेकर अभी भी स्पष्टता नहीं है। कई उम्मीदवार का सवाल है कि अगर किसी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति है तो उस प्रश्न को लेकर आयोग की ओर से स्पष्ट जानकारी कब दी जाएगी। कुछ अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि परीक्षा के बाद काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि आगे उन्हें आंसर की चैलेंज करनी है, उत्तर का इंतज़ार करना है या फाइनल आंसर की का इंतज़ार करना है। यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझाना ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी जानकारी को तुरंत आधिकारिक निर्णय मान लेना सही नहीं होगा। एनटीए की आधिकारिक सूचना ही अंतिम मानी जाएगी। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसकी वजह से अभ्यर्थियों में सबसे ज़्यादा चर्चा है। कुछ उम्मीदवारों का कहना है कि कुछ प्रश्नों में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन या पहले पूछे जा चुके कॉन्सेप्ट से समानता दिखाई दे रही है। वहीं कुछ अभ्यर्थियों को लगता है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर को लेकर एम्बिग्विटी है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों की मांग है कि आयोग प्रत्येक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन की समीक्षा करे और यदि विशेषज्ञ समीक्षा के किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत पाई जाती है तो नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ इसीलिए कि कोई प्रश्न कठिन है या किसी कैंडिडेट को उसका उत्तर गलत लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रश्न अपने आप गलत हो जाता है। किसी प्रश्न को लेकर अंतिम निर्णय विशेषज्ञ समिति और आधिकारिक प्रक्रिया के आधार पर ही होना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इंग्लिश और कॉमर्स के आंसर की को लेकर कोई बड़ा बदलाव हो सकता है? इसका जवाब अभी निश्चित रूप से देना संभव नहीं है। जब तक एनटीए की ओर से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन नहीं आता, तब तक किसी भी संभावित बदलाव को लेकर दावा करना उचित नहीं होगा। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे अपनी रेस्पॉन्सिव प्रोविजनल आंसर की और क्वेश्चन पेपर को सुरक्षित रखें। यदि ऑफिशियल ऑब्जेक्शन विंडो उपलब्ध होता है तो निर्धारित समय सीमा में अंदर नियमों के अनुसार ऑब्जेक्शन दर्ज करें। इसके अलावा किसी दूसरे कैंडिडेट्स की कैलकुलेशन या सोशल मीडिया पोस्ट देखकर अपने स्कोर का फाइनल अनुमान ना लगाए। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर किसी प्रश्न के उत्तर को लेकर आपत्ति है तो ऑब्जेक्शन करते समय केवल ये लिखना पर्याप्त नहीं होगा कि आंसर गलत है। जहाँ संभव हो ऑथेंटिक रेफरेंस या स्टैंडर्ड सोर्स के आधार पर अपनी आपत्ति को स्पष्ट करना ज़्यादा उपयोगी होगा। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जो इस पूरे मामले की वजह से अपने आगे की तैयारी रोक रहे हैं। मेरी सलाह है ऐसा बिल्कुल ना करें। जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, क्योंकि आंसर की में किसी संभावित बदलाव का इंतज़ार करते करते अगर आपकी आगे की तैयारी रुक गई तो नुकसान आपका ही होगा। अगर आपका टारगेट यूजीसी नेट है तो आने वाले साइकिल की तैयारी अभी से जारी कीजिए। पेपर 1 के साथ अपने पेपर 2 सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फ्रीक्वेंटली रिपीटेड कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें। और इंग्लिश तथा कॉमर्स के कैंडिडेट्स के लिए खास तौर पर यह ज़रूरी है कि किसी एक वायरल वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ना बदले। अंतिम निर्णय एनटीए की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आधार पर ही होगा। तो इस पूरे मामले का सार ये है, यूजीसी नेट जून 2026 में आंसर की को लेकर कुछ अभ्यर्थियों के बीच सवाल और आपत्तियां ज़रूर है, लेकिन किसी भी डिस्प्यूट क्वेश्चन या आंसर की में बदलाव को लेकर अंतिम पुष्टि आधिकारिक सूचना के बाद ही मानी जानी चाहिए। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियल अपडेट का इंतज़ार करें। ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया उपलब्ध होने पर समय सीमा के अंदर कार्रवाई करें और अपनी तैयारी जारी रखें। अगर आपको यूजीसी नेट जून 2026 से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण और वेरीफाइड अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को उन कैंडिडेट्स तक शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद। नमस्कार।